तो देखिए हमारे रक्षा मंत्री कहते हैं कि एक वक्त आएगा जब पाकिस्तान जो होगा वो भारत का हिस्सा बनेगा। नमस्कार, मैं हूं नीलू। और अब जो खबर मैं आपको बताने जा रही हूँ वो कुछ इसी तरह वो इशारा करता है, या फिर कह लीजिए कि आप कहेंगे कि नहीं नहीं ये खबर कुछ और है। चलिए वो आप पर छोड़ा कि आप डिसाइड करें कि क्या है ये खबर। तो लाहौर का इस्लामपुरा अब कृष्ण नगर बन गया है। बाबरी मस्जिद चौक फिर से जैन मंदिर चौक, तो सुन्नत नगर का नाम अब संत नगर हो गया है। मुस्तफाबाद अब धर्मपुर के नाम से जाना जाएगा। और ये पढ़कर आप जरूर चौंक गए होंगे, लेकिन ये हकीकत है। बंटवारे के 8 दशक बाद पाकिस्तान के लाहौर शहर में सड़कों, गलियों और मोहल्लों के नाम अब बदले जा रहे हैं और उन्हें उनके पहले के नाम पर किया जा रहा है। 1947 में बंटवारे के बाद पंजाब का दिल कहा जाने वाला लाहौर शहर पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था। वर्तमान में यह पाकिस्तान के पंजाब राज्य की राजधानी है। लगभग 8 दशक के पाकिस्तान के शासन में इस शहर के अंदर प्रमुख जगहों के नाम पर बदल दिए गए थे और यह पूरी विरासत को बदलने जैसा था। यानी जो पहले विरासत था उसे पूरी तरह से बदल दिया गया था, उसका इस्लामीकरण कर दिया गया था। उनके नामों को इस्लामिक, पाकिस्तानी या फिर स्थानीय हस्तियों के नाम पर रख दिया गया था। अब पाकिस्तान की पंजाब सरकार लाहौर के बंटवारे से पहले की विरासत को लाने का प्रयास कर रही है, जो कि दशकों के दौरान धीरे धीरे मिट गई थी। नाम बदलने का यह कदम पंजाब की मरियम नवाज सरकार की उसी कोशिश का हिस्सा है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने एक अधिकारी के हवाले से बताया कि पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने लाहौर की कई सड़कों और गलियों की आजादी से पहले के नाम को बहाल करने की अब योजना जो थी उसे अब मंजूरी दे दी है। पंजाब सरकार के एक अधिकारी ने पीटीआई और भाषा से कहा कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री मरियम नवाज की अध्यक्षता में हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में लाहौर और उसके आसपास के इलाकों की विभिन्न सड़कों और गलियों के मूल और ऐतिहासिक नामों को बहाल करने की योजना को मंजूरी दे दी गई। उन्होंने कहा कि यह निर्णय इस ऐतिहासिक शहर की सांस्कृतिक पहचान और विरासत को पुनर्जीवित करने के लिए लिया गया। उन्होंने बताया कि इस पहल का नेतृत्व पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ कर रहे हैं, जो कि लाहौर विरासत क्षेत्र पुनरुद्धार परियोजना के प्रमुख भी हैं। उनके प्रस्ताव को पिछले हफ्ते कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। लाहौर के ऐतिहासिक गलियों और सड़कों का नाम पिछली सरकारों द्वारा बदल दिया गया था, जिनमें क्वींस रोड, जेल रोड, डेविस रोड, लॉरेंस रोड, एम्प्रेस रोड, कृष्ण नगर, संत नगर, धर्मपुरा, ब्रेडरेथ रोड, राम गली, टैंपवेल स्ट्रीट, लक्ष्मी चौक, जैन मंदिर रोड, कुम्हारपुरा, मोहनलाल बाजार, इसके अलावा सुंदरदास रोड, भगवानपुर, शांति नगर और आउटफॉल रोड शामिल है। शरीफ ने मिंटो पार्क यानी कि जो ग्रेटर इकबाल पार्क है उसमें 3 क्रिकेट मैदानों और एक पारंपरिक अखाड़ा यानी कि कुश्ती अखाड़े के जीर्णोद्धार का भी प्रस्ताव रखा है, जिसे व्यापक रूप से नुकसान की भरपाई की राजनीति के रूप में देखा जा रहा है। उनके भाई प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को 2015 में पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान शहरी विकास कार्यक्रम था, उसके तहत 3 ऐतिहासिक क्रिकेट मैदानों, क्रिकेट क्लबों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों और एक कुश्ती अखाड़े को ध्वस्त करने के लिए कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान इस्माम उल हक जैसे कई क्रिकेटरों ने मिंटो पार्क के इन क्रिकेट क्लबों में प्रशिक्षण प्राप्त किया था। विभाजन से पहले भारतीय क्रिकेटर लाला अमरनाथ भी इसी क्लब में प्रशिक्षण लेने जाते थे। जब अमरनाथ 1978 में भारतीय क्रिकेट टीम के साथ लाहौर गए तो वो मिंटो पार्क गए और क्रिसेंट क्रिकेट क्लब के खिलाड़ियों के साथ समय बिताया। वो देश के विभाजन तक इसी क्लब में खेलते रहे। मिंटो पार्क में ध्वस्त हो चुके यानी खत्म हो चुके कुश्ती के अखाड़े में कभी गूंगा पहलवान, इमाम बख्श और गामा पहलवान जैसे दिग्गज पहलवानों के मुकाबले होते थे। विभाजन से पहले हिंदू मिंटो पार्क में दशहरे का त्योहार मनाते थे और अब समझिए कि एक बार फिर से वही विरासत लौट रही है। हालांकि ये पहल किसी और की हो या कहीं और हो, लेकिन कहते हैं ना कि भारत में भी सड़कों और शहरों का नाम बदला जा रहा है, तो क्या इसका असर अब मतलब पाकिस्तान तक भी दिखाई दे रहा है? ये बड़ी बात है। चलिए, मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।